हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हमारा एसएफएम के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर है उसमें हेजिंग का एक पार्ट होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो बेसिकली क्या होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट्स वो कैसे वर्क करते हैं और उनके हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें कैसे सोल्व करने हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हेजिंग, जिसमें कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ जिस दिन आपको फॉरेन करेंसी चाहिए उस दिन के लिए आप एक आज ही रेट अग्री कर लेते हो कि उस दिन मैं आपसे इस रेट पर डॉलर खरीदूंगा या बेचूंगा। दैट्स इट, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मैं हूं मिस्टर एक्स, मैं एक एक्सपोर्टर हूं। मैं एक्सपोर्टर हूं जिसने यूएस में सामान एक्सपोर्ट किया, मुझे वहां के कस्टमर से डॉलर्स में पैसा आना है। अब मुझे क्या डर है, 2 महीने बाद अगर मेरे पास डॉलर्स आने हैं तो मुझे ये डर होगा कि फ्यूचर में कहीं डॉलर्स गिर ना जाए, डॉलर का रेट गिर ना जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लूंगा। फॉर एग्जांपल आज डॉलर का रेट 60 है, मुझे डर है कि कहीं फ्यूचर में 58 ना हो जाए, तो मेरा कैश इनफ्लो कम हो जाएगा। तो मैं आज ही रेट, और सामने कोई दूसरी पार्टी जिसको लगता है कि 58 की बजाय डॉलर 62 होने वाला है, डॉलर तो बढ़ने वाला है, तो मैंने 61 पे एग्री कर लिया या मैंने 59 पे एग्री कर लिया। मैंने आज उससे एग्री कर लिया कि मैं इतने रेट पर आपको डॉलर बेच दूंगा, जो मेरे पास कस्टमर से डॉलर्स आएंगे मैं आपको इस रेट पर डॉलर्स बेच दूंगा, क्योंकि मुझे डर है वो 58 हो जाएगा। तो मैं उससे 60 या 59 या 61 किसी रेट पर एग्री कर लेता हूँ। जब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होगी, जब मेच्योरिटी डेट आएगी, मुझे उससे पैसा आएगा, कस्टमर से डॉलर्स आएंगे, मैं डॉलर्स आगे सेल कर दूंगा उस एग्रीड रेट पर। मेच्योरिटी के दिन मार्केट में जो भी रेट हो, मार्केट के अंदर जो भी रेट हो, मैं एग्रीड रेट पर वो डॉलर्स जो आएंगे वो एज को सेल करके और उससे रुपीज़ ले लूंगा। तो ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं आगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो गाइस, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुनेंगे और कॉमन सेंस लॉजिक से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ही होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस? सबसे पहले ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, मैं आपके साथ कर सकता हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ कर सकता हूँ, किसी भी अमाउंट का कर सकता हूँ, किसी भी रेट पर कर सकता हूँ, वो तो आपका अनऑफिशियल जैसा है। इसी के बजाय जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर चलते हैं, वो रेगुलेटेड होते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर लॉट साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल $1000 का। जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में, मैं एक्सपोर्टर था जिसने गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, मेरे पास डॉलर्स आने हैं, तो मुझे क्या करना, मुझे डॉलर्स बेच करके रुपीज़ लेने हैं। तो अब अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज पर देखूंगा तो अगर $1000 का लॉट साइज है कि आपको अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाय या सेल करोगे तो उसका $1000 का उसमें आपको बाय सेल करना पड़ेगा, तो उसमें एक फिक्स्ड लॉट साइज होता है। ठीक है। दूसरा, आपको इसमें क्या करना है, एक इनिशियल मार्जिन पे करवाना पड़ता है। जैसे अभी अगर मैं आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डॉलर्स का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि $1000 का लॉट साइज है। अब सर मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है या सेल करना है, ये कैसे पता लगेगा? तो आप इस एग्जांपल में सोचिए, मेरे पास डॉलर्स आने वाले हैं और मुझे डॉलर्स सेल करने हैं, रुपीज़ बाय करने हैं। तो दो तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है या सेल करना है। मुझे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन मतलब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें डॉलर्स सेल करने हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई हो गई। अब देखो कि स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर्स कौन सी करेंसी के हैं। लॉट साइज, पहला लॉट साइज से आप पता लगा सकते हैं। अब लॉट साइज अगर डॉलर्स का है तो लॉट साइज $1000 का है, इसका मतलब क्या कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डॉलर्स के हैं। तो जिस चीज़ का लॉट साइज दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ का है। सिंपल सी बात है, आपको जिस चीज़ का दिया जा रहा है कि $1000 का आपको खरीदना है या बेचना है, तो मतलब उस चीज़ की ट्रेडिंग हो रही है, वो $1000 बेचे जा रहे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि 1 डजन, 1 दर्जन केले, 1 डजन ऑफ बनानास, तो अब ये क्या चीज़ है, बनानास दिए हुए, तो मतलब क्या सामने वाला इंसान बनाना बेच रहा है जिस चीज़ की वो कोटेशन दे रहा है। तो अगर $1000 का लॉट साइज है कि आपको एक बार में $1000 बाय या सेल करने हैं तो इसका मतलब ये डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स है, डॉलर के फ्यूचर। मुझे डॉलर बेचने हैं तो मुझे इस केस में फ्यूचर सेल करना पड़ेगा, फ्यूचर सेल करना पड़ेगा। ठीक है ना। और दूसरा, आप कैसे पता लगा सकते हैं प्राइस, कि प्राइस किस में कोटेड है। इस केस में क्या होगा, अगर लॉट साइज डॉलर में तो प्राइस उसका रुपीज़ में कोटेड होगा कि भैया आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में $1000 बाय या सेल करने हैं और उनका प्राइस है इतने रुपीज़, मतलब जिस करेंसी में प्राइस दिया हुआ है उसकी दूसरी करेंसी का फ्यूचर है। इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं। बाकी अभी हम इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाय करना है या सेल करना है। सो समराइजिंग द डिस्कशन, क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड जैसा ही होता है, बस ये स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। आपको एक इनिशियल मार्जिन पे करवाना होता है स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि जब मैच्योरिटी होती है तो मेरे पास कस्टमर से डॉलर्स आएंगे, मैं सामने वाली पार्टी को वो डॉलर बेच दूंगा और उससे रुपीज़ ले लूँगा।
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में क्या होता है, आपका नेट सेटलमेंट होता है कि जिस रेट पर आपने एग्री किया था और जिस रेट पर मैच्योरिटी डेट पर जो रेट है, उनकी डिफरेंस का जो नेट गेन या लॉस है ना, वो हम आपको दे देंगे। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ से पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, वो मैं एज इट इज़ फ्यूचर्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज में दूंगा, ऐसा नहीं होगा। उनको मुझे रियल मार्केट में जाकर ही सेटलमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कस्टमर्स को गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, मेरे पास डॉलर्स आने वाले हैं, मैंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने सेल किया। अब जब मैच्योरिटी आएगी तो जो फ्यूचर से मुझे नेट गेन या लॉस होगा, वो पैसा मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो डॉलर्स असल में कस्टमर से लेगा, वो मुझे एक्चुअल मार्केट में जाकर ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, मार्केट में उनको सेल करके रुपीज़ बाई करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि हमें फ्यूचर के केस में नेट सेटलमेंट होता है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन में मार्केट में करनी पड़ती है। एक मैंने आपको बताया था इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, वो इनिशियल मार्जिन अलोंग विद नेट गेन और लॉस मुझे मैच्योरिटी पर वापस मिल जाता है। तो मेरी कॉस्ट क्या लगेगी, जो इनिशियल मार्जिन मैंने आज पे किया है और मैच्योरिटी पर जो मुझे वो वापस मिलेगा, उसके बीच का जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है, उसका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा एज अ कॉस्ट लगता है। तो ये आपका फ्यूचर्स का बेसिक था। बाकी चलिए अभी हम करते हैं इंस्टीट्यूट का एक सॉल्यूशन। तो अभी ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। EFD लिमिटेड इज एन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस। एक्सपोर्ट मतलब ये एक्सपोर्ट करेगा और इसके पास फॉरेन करेंसी आएगी। कंपनी प्रिपेयर करती है इन्वॉइस इन कस्टमर्स करेंसी, ठीक है, तो मतलब फॉरेन करेंसी ही आएगी। इट्स डेटर्स ऑफ USD 1 करोड़, या कि 1 करोड़ USD इसके पास आना है 1 अप्रैल को, ठीक है जी, फ्यूचर में आना है। आज की इन्फॉर्मेशन दी है 1 जनवरी 2015 की, मतलब आज जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीने बाद इसको 1 करोड़ डॉलर्स रिसीव होने हैं। तो एक्सचेंज रेट दिया हुआ आपका USD बाय INR का। अब USD बाय INR का इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये में इतने डॉलर्स, 1 रुपये में आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे। तो ये आपके स्पॉट रेट दिया हुआ है 1 मंथ फॉरवर्ड, तो ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का है। हमारे लिए तो 3 मंथ्स बाद आने, तो 3 मंथ्स फॉरवर्ड वाला रेट रेलेवेंट है। नेक्स्ट आपका करेंसी फ्यूचर्स दिए हुए हैं। अब देखो मुझे मेरे पास क्या आना है, अब सर इसमें फ्यूचर्स दिए हुए हैं आपको, उनके नीचे कॉन्ट्रैक्ट साइज भी दिया हुआ है और 1 मंथ 3 मंथ के प्राइसेस भी दिए हुए हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करना है या सेल करना है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज किस में है, रुपीज़ में है। तो जिस चीज़ का लॉट साइज दिया हुआ है मतलब वो चीज़ बिक रही है या खरीदी जा रही है। तो रुपीज़ में कॉन्ट्रैक्ट साइज है मतलब रुपया बेचा जा रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे रुपया ही खरीदना है, डॉलर्स बेच करके रुपया खरीदना है, तो मुझे ये चीज़ खरीदनी होगी। तो इसलिए मुझे इस केस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होगा। दूसरा मैंने जो तरीका बताया था प्राइस देख करके, प्राइस क्या है देखो USD बाई INR में कोटेड है, मतलब ये USD है। जो 3 मंथ्स में आ रहा है, अब देखो 0.016118, ये क्या है, ये डॉलर्स है कि 1 रुपये में इतने डॉलर। तो डॉलर्स में अगर प्राइस कोटेड है तो मतलब ये रुपीज़ के फ्यूचर्स हैं। मैंने आपको बताया जिस करेंसी में प्राइस कोटेड होता है उसकी दूसरी करेंसी का फ्यूचर। तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है, इसमें हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, ठीक है। अब आगे इनिशियल मार्जिन दिया हुआ है। आई टोल्ड यू फ्यूचर्स के केस में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं ये, और आपको इनिशियली मार्जिन पे करवाना पड़ता है। तो इस मार्जिन पे 3 महीने तक ये मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज पर जमा रहेगा, तो आपकी इस पर इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। तो 1 मंथ 3 मंथ हमारे लिए 3 मंथ्स वाला रेलिवेंट है 22,500। इंटरेस्ट रेट्स भी हमारे 3 मंथ्स वाले। इंटरेस्ट रेट्स क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि हमें जो इनिशियल मार्जिन है उस पर इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। अब सर 1 अप्रैल क्या था, मैच्योरिटी डेट। आज मेरे पास 1 करोड़ डॉलर कस्टमर से आएगा। स्पॉट रेट क्या है, जो स्पॉट रेट है मतलब ये मार्केट का रेट। आई टोल्ड यू जो फ्यूचर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं, और फ्यूचर्स की जो सेटलमेंट होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पर जो रेट्स चल रहे होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग होती है। और स्पॉट रेट जो दी है वो मार्केट का रेट है, जो एक्चुअल मार्केट में है। तो मार्केट में रेट क्या है 16136, एंड करेंसी फ्यूचर रेट मतलब ये आज का रेट जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में है, जिसके बेस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटलमेंट होगी, वो रेट है 16134। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट एडवांटेजियस। तो सबसे एडवांटेजेस मेथड कौन सा होगा, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने क्या बोला है, यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 3 मंथ्स के बाद मेरे पास पैसा आना है, तो हमारा 3 मंथ्स का रेट क्या है, अगर आप क्वेश्चन में देखते हो 0.016129। तो ये मेरे 1 करोड़ डॉलर्स हैं, और अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, अगर मैंने ये रेट पे कर लिया, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने बोला सबसे सिंपलेस्ट हो, मैं कुछ नहीं करना, रेट पे एग्री कर लो, उस रेट पे आपको एज इट इज़ पैसा मिल जाएगा। तो 0.016129। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरा आता है 620001,240। ठीक है, इतने मुझे रुपीज़ मिलेंगे अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन में कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारी वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर्स। अभी कह रहे कि अगर आप करेंसी फ्यूचर्स यूज़ करते हो तो बताओ आपको कितने रुपीज़ का इनफ्लो होगा। ये बस पार्ट आप ध्यान से समझना, आपका फ्यूचर्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो मुझे 3 मंथ्स का मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या किया होगा सर, रुपीज़ का था तो मैंने बाय किया होगा, ठीक है, मैंने फ्यूचर बाय किया होगा। मेरा एग्रीड रेट क्या था, तो सर 3 मंथ्स का आपका जो रेट आ रहा था 0.016118। अब मैंने बाय कर लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रुपीज़ का कि मैं रुपये बाय करूँगा और इस रेट पर, मतलब $1 के इतने डॉलर मैं पे करूँगा। ध्यान से देखो, इतने डॉलर मैं पे करूँगा। अब सर लॉट साइज़ दिया हुआ है, आई टोल्ड यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं, उनका एक लॉट साइज़ होता है। सर मेरे पास कितना रुपये आने वाला था, टोटल मेरे पास रुपये आने वाले थे $1 करोड़। मैंने आपको बोला कि मुझे इतने इतने डॉलर्स मैं दूंगा आपको रुपये खरीदने के लिए, मतलब मुझे इतने रुपये खरीदने हैं, इतने डॉलर्स मेरे पास आएंगे, ये रेट एग्री हो गया तो मैं आपको रुपए इतने रुपए मुझे बाय करने हैं। मैं ये देख रहा हूँ ना कि मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने हैं, तो मुझे टोटल कितना रुपया बाय करना है, टोटल मुझे इतने रुपीज़ बाय करने हैं, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ मेरा इतना है 24816,975। तो इसमें आ जाएगा कि मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो इनिशियल मार्जिन होता है वो आपका पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्जिन की कैलकुलेशन पर कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सेटलमेंट निकाल पाएंगे। तो सर इतने डॉलर्स मेरे पास आएंगे, ये मेरा एग्रीड रेट हो गया कि मैं इतने डॉलर्स आपको पे करूंगा। तो इसमें कितने रुपए बनते हैं, तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 1 करोड़ डिवाइड बाय 0.016118, ये मेरा बनता है 62042437 डिवाइड बाय 24816,975। अगर इसको मैं से डिवाइड कर दूँ लॉट साइज से 24816,975, ये मेरा आता है सर 24.99, दैट इज़ 25। मतलब मुझे 25 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है कि मैंने कैसे निकाला है। इतना रुपया मुझे टोटल बाय करना है क्योंकि इतने डॉलर्स मेरे पास आएंगे, ये रेट मेरा ऑलरेडी एग्रीड हो चुका है, ठीक है। तो इतने टोटल मेरे पास रुपीज़ होंगे जो मुझे, इतने रुपीज़ मुझे बाय करने होंगे, और एक कॉन्ट्रैक्ट में इतना लॉट साइज़ है तो मुझे 25 कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया 25 कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि सर होगा क्या। सबसे पहले आज के दिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, राइट। मार्जिन स्टार्टिंग में पे होता है, तो मार्जिन कितना था 3 मंथ्स के केस में था 22,500। आई टोल्ड यू जो मार्जिन होता है वो आपका पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 22,500 इंटू 25, ये आपका टोटल मार्जिन जाएगा 562,500, ठीक है। ये रुपीज़ हैं सर। और क्या होगा, बस ड्यूरिंग टाइम तो कुछ नहीं होगा। एक सर मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगी इस पर। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी जाएगी सर, 5,62,500 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है आपका 7% है 3 मंथ्स के केस में, तो 7% इंटू 3/12, ठीक है। अगर इसको मैंने इंटू 7% इंटू 3/12, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया 9843.75। बस ये मेरा आउटफ्लो हो गया, ये मेरा आउटफ्लो हो गया। ये जो मेरे को, ये वैसे वापस इनफ्लो मुझे मिल ही जाना है। तो सर अब इसके बाद अब हम आते हैं मैच्योरिटी डेट पर। तो मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा, आई टोल्ड यू कि जो एक्चुअल सेटलमेंट होती है वो मुझे मार्केट में जाके ही करनी पड़ती है। अब 1 अप्रैल के दिन मेरे पास कस्टमर से $1 करोड़ आएगा, ठीक है। उसको मैं क्या करूँगा, अब देखो मार्केट के अंदर रेट है 16,136 और फ्यूचर्स मार्केट में 134, तो जो सेटलमेंट होगा वो 134 के रेट पे होगा, लेकिन मैं डॉलर्स मार्केट में जाके बाय करूँगा इस रेट पे। तो पहले तो मुझे क्या होगा, अगर मैं बोलूँ इसको कि मैंने डॉलर्स जो सेल करूँगा मैं, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 0.016136, ये आपका है स्पॉट रेट। मैंने यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिखा है कि ये आपका है स्पॉट रेट मार्केट वाला, ठीक है। तो इससे मुझे कितना रुपया आएगा, 1 करोड़ डिवाइड बाय 0.06, इससे आपका रुपया आ जाएगा 619,732,276। ये मेरा इनफ्लो हो गया। अब सर मेरा और क्या होगा, एक मेरा ये है इनिशियल मार्जिन जो आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। हम गेन लॉस अलग निकाल लेंगे और इनिशियल मार्जिन को एज इट इज़ वापस इनफ्लो लेंगे। अब सर गेन लॉस कैसे निकालना है, ये सब तो इसका ट्रिकी कैलकुलेशन है। तो सर गेन लॉस कैसे निकलेगा, अब देखो मैंने कितने पे ट्रांजैक्शन करी थी सर, मैंने ट्रांजैक्शन करी थी कि मैं आपको 0.01611, इसके कुछ एक या दो तरीके हो सकते हैं निकालने के। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले ये मेरा था एग्रीड रेट कि मैं आपको इतने डॉलर पे करूँगा $1 के लिए, ठीक है। लेकिन आज जो फ्यूचर्स में रेट है वो है 0.016134।
आज रेट कितना है, इतना। मैंने कहा था कि मैं आपको इतने पे करूँगा, लेकिन आज इतना है, तो मुझे नेट गेन हो गया ना। अगर मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करता, मुझे इतने पे करने पड़ते, अब मुझे इतने पे करने पड़ेंगे, तो मुझे नेट गेन हो रहा है, ये गेन का पैसा मुझे मिलेगा। तो ये आपका कितना बन रहा है डिफरेंशियल अमाउंट 16, तो 0.00016, ये मुझे हर रुपये पे मुझे इतने डॉलर का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, हर रुपये पे। मैंने रुपए कितने बाय किए थे, अगर आप शीट देखेंगे मैंने कितने रुपीज़ बाय किए थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये मेरे रुपए थे। या इसको आप ये नहीं भी लेना तो आप ऐसे ले सकते हो कि सर मैंने ये इतने डॉलर्स का मुझे हर रुपये पे फ़ायदा हो रहा है कि इतने डॉलर मुझे कम देने पड़ेंगे। 25 कॉन्ट्रैक्ट किए थे मैंने रुपए बाय करने के, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 24816,975 इतने रुपए बाय करने की बात कही थी। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था, जब मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, तब मैंने कहा था कि मैं इतने डॉलर्स आपको दूंगा 1 रुपया खरीदने के लिए, लेकिन आज रेट हो गया इतना, मतलब मुझे इसके डिफरेंस का गेन हुआ है। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ है कि मुझे इतने डॉलर कम देने पड़ेंगे, हर 1 रुपया जो मैं बाय करूँगा पर रुपये मुझे इतने डॉलर का फ़ायदा हो रहा है। तो कितने रुपये मैं बाय करूँ जिससे मेरा टोटल गेन्स आ जाए, डॉलर्स के अंदर आएगा, ध्यान रखना ये डॉलर्स हैं। तो कितने रुपये बाय किए थे मैंने, सर 25 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए थे मैंने, और हर कॉन्ट्रैक्ट में इतना अमाउंट था, तो मल्टीप्लाई बाय इतने डॉलर्स, तो ये मेरा आ गया डॉलर्स। और ये पूरा डॉलर की अमाउंट आ गई जितना मुझे टोटल गेन हुआ। और इसको मैं डिवाइड कैसे करूँगा, जो आज फ्यूचर्स मार्केट में रेट है 0.16134। ठीक है, तो इतना मेरा टोटल डॉलर्स में फ़ायदा हुआ। और इसको मैंने, क्योंकि मुझे ये नेट गेन एलो फ्यूचर्स पे करेगा ना, स्टॉक एक्सचेंज पे करेगा, तो वो अपने रेट पे करेगा। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ 0.000016 इंटू 25 इंटू 248,16975 डिवाइड बाय 0.016134, तो ये आपका आ जाएगा 615271। ये क्या है, ये मेरा गेन है 615271। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गेन निकालता हूँ तो 615271 ये मेरा गेन हो गया, ये मेरा इनिशियल। अगर आप इसका नेट इनफ्लो आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं 0.75, ये आपका कितना आ रहा है 62033770 ठीक है, तो ये मेरा फ्यूचर्स के केस में इनफ्लो होगा, नेट इनफ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट नॉट हैजिंग द करेंसी रिस्क। तो अगर आप हैज ही नहीं करोगे तो फिर नॉट हैजिंग में तो कुछ है ही नहीं आपका। सिंपल जो आपका स्पॉट रेट होगा, स्पॉट रेट कितना है मेरा 1 अप्रैल को 16136, उस रेट पे मुझे पैसा मिल जाएगा। तो वो आपका कितना इनफ्लो जो होगा वो होगा 6197322275। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ, ये हो गया मेरा नो हैजिंग का केस, ये हो गया मेरा फ्यूचर्स का केस, और ये हो गया मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का केस। तो अभी हम आंसर चेक कर लेते हैं इसका। तो ये आंसर आपके सामने आप देख सकते हो। सबसे पहले का केस था कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपलेस्ट फॉर्म था कि जो आपका बस रेट दिया हुआ है उस पर एग्री कर लो, तो देख लो 62000124 आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का केस। नेक्स्ट अगर मैं रिसिप्ट्स निकालता हूँ फ्यूचर्स के केस में क्या होगा, तो फ्यूचर्स के केस में इंस्टीट्यूट का आंसर आ रहा है 620337 इंस्टीट्यूट का है 627। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका राउंडिंग ऑफ में, और इनकी कैलकुलेशन में चल जाता है। तो फाइनली आंसर आप देखो ऑलमोस्ट यही सेम है। और नो हैजिंग के केस में तो ये है जो आपका होना ही था, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आई होप आपको ये वाला इस क्वेश्चन से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्यूचर्स का। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 ये आपकी स्क्रीन पे, जिसमें क्या है कि जैज पीएलसी यूके कंपनी मतलब मेरी होम करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इन्होंने क्या किया, इन द प्रोसेस नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू 2.8 मिलियन यूरोज। ओके, ऑर्डर नेगोशिएट करिए विद ए लार्ज जर्मन रिटेलर ऑन 6 months क्रेडिट। ठीक है, इफ सक्सेसफुल दिस विल द फर्स्ट टाइम द कंपनी हैज़ एक्सपोर्टेड गुड्स। तो यूके की कंपनी, पाउंड वाली कंपनी यूरोज में एक्सपोर्ट करी, जिसको यूरोज मिलेंगे। हमें क्या करना है इस वीडियो में, हमें सिर्फ फ्यूचर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना है। सो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ फ्यूचर्स वाला पार्ट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो जैज इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव्स। तो इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे तो पहला क्वेश्चन है इन्वॉइसिंग से रिलेटेड, दूसरा फॉरवर्ड, और तीसरा है आपका फ्यूचर्स। तो थर्ड पढ़ते हैं, जो करंट सीएफओ इज एग्री विद द प्रपोजल ऑफ विल्सन टू इनवॉइस, बट शी इज ऑफ द ओपिनियन दैट जैज शुड यूज सफिशिएंट 6 months स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें इन्होंने कहा है कि आपको सिंस 6 महीने बाद यूरोज मिलेंगे, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज कर लो टू हेज द ट्रांजैक्शन रिस्क। ठीक है, अब डेटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, डेटा दिया हुआ है स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये तो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। आगे दिया होगा 6 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग एट। अब सर देखो, इसमें
यूके की कंपनी है, पाउंड वाली कंपनी है और यूरोज़ में पैसा आना है। तो हमें फ्यूचर बाय करना है, सेल करना है, कैसे पता लगेगा? दोनों चीज़ें जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे। पहला क्राइटेरिया देखो, आप 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज करंटली ट्रेडिंग एट, तो रेट किसका दिया? यूरोज़ के टर्म्स में दिया हुआ है ना, यूरोज़ के टर्म्स में दिया हुआ है कि 1 पाउंड के आपको 1.1943 यूरोज़ पे करने होंगे या रिसीव होंगे, जो भी है। तो यूरोज़ की टर्म्स में दिया हुआ है, तो जिस करेंसी में प्राइस कोटेड होता है उसकी दूसरी वाली करेंसी होती है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ सर पाउंड्स में दिया हुआ है, 62,500 पाउंड्स, मतलब पाउंड का फ्यूचर्स है और मैं तो खुद पाउंड वाला हूँ। मुझे यूरोज़ रिसीव होंगे, मुझे वो यूरोज़ सेल करके पाउंड बाय करने हैं। तो इस केस में भी मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने पड़ेंगे, ठीक है सर, ये समझ आ गया। फ्यूचर बाय करने पड़ेंगे, 62,500 का लोड साइज़ है। अब क्या होगा कि 6 मंथ्स का स्पॉट एंड फ्यूचर रेट, मैंने आपको बताया था स्पॉट रेट जो होता है मतलब जो मार्केट में रेट होगा, और यहाँ और फ्यूचर में स्टॉक एक्सचेंज में रेट अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह सेम ही रेट है। तो आफ्टर 6 मंथ स्पॉट रेट एंड फ्यूचर ये यू रिक्वायर टू कैलकुलेट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? टू द नियरेस्ट पाउंड, नियरेस्ट पाउंड में निकालना है। तो सर हम फ्यूचर्स का निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अब इस क्वेश्चन में तो कोई इनिशियल मार्जिन भी नहीं दिया हुआ है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें आपको इनिशियल मार्जिन भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन रहेगी। सबसे पहले आपको निकालना है 2.8 मिलियन। अब 2.8 मिलियन का मतलब क्या होगा? 28 लाख यूरोस, ठीक है। इतने ज़ीरो आपको रिसीव होने हैं। इनटू आपको रेट क्या दिया इन्होंने? इन्होंने आपको रेट दिया 1.1943। सर ये यूरोज़ है, ठीक है। तो आपको पाउंड कितने आएंगे? पाउंड आएंगे सर आपके 1.1943, ठीक है। तो मेरे को सर कितने पाउंड डिवाइड बाय 1.1943, तो सर ये आपका हो जाएगा 2344470 कर देता हूँ मैं, 69 आ रहा है। तो इतने मुझे पाउंड बाय करने हैं। सर लोड साइज़ क्या है? लोड साइज़ सर आपका 62,500, तो ये कितना बनेगा मेरा? 37.51। और देखो जितने आपको करने हैं ना, बाय करने हैं, उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करोगे। थोड़ा सा कम बच जाए तो बैलेंस अमाउंट में मार्केट में जाकर कन्वर्जन करवा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कर ले लिया तो क्या फ़ायदा। इसलिए इसको हम कहाँ राउंड ऑफ करेंगे? लोअर पे, कि हमें 37 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं। क्या करना है मुझे? 37 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पाउंड खरीदने हैं, ठीक है सर, खरीद लेंगे। अब इसमें आपको मार्जिन नहीं दिया हुआ, मार्जिन नहीं दिया हो तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं आएगा। तो आपको सीधा 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 आपको क्या निकालना है कि मैच्योरिटी डेट पर आपको कितने पाउंड फाइनली रिसीव होंगे। तो सर आपको 6 मंथ्स के बाद 28 लाख यूरोज आए। आप कैलकुलेशन जो करोगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में। सर 37 कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे थे, हर कॉन्ट्रैक्ट में इतने पाउंड मेरे को आने थे। तो टोटल कितने पाउंड का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया? 62,500 इंटू 37, आपने 2312500। आपने कहा कि मैं इतने पाउंड बाय करूँगा, किस रेट पर रखूँगा? 1.1943, मतलब मैं हर एक पाउंड के 1.1943 इतने यूरोज़ मैं आपको पे करूँगा। आपने यही एग्री किया था कि मैं इतने पे करूँगा। अब आज रेट क्या है? 1.1873, 1.1873। देखा जाए तो आपको लॉस हो गया। आपने इतने यूरोज़ पर पाउंड पे करने की बात कर दी, जबकि आज इतने, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करते तो आपको इतने ही देने पड़ते, इतने ही यूरोज़ आपको देने पड़ते, बट आपको इतने यूरोज़ देने पड़े, तो आपका लॉस हो गया। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है इसका? सीए में पाउंड है, इतने पाउंड्स मैंने बाय करे थे, हर एक पाउंड पर मुझे लॉस कितना हो रहा है? इनका डिफरेंस 1.1943 माइनस 1.1873, 0.007। ये मेरे यूरोज़ का लॉस है, ध्यान रखना, ये मेरे यूरोज़ का लॉस है। और इसको, ये मेरे आगे टोटल यूरोज़ का लॉस, और इसको अगर मैं पाउंड में कैलकुलेट करना है तो आज पाउंड का रेट क्या है? 1.1873। सर इतने पाउंड का मेरा लॉस हो जाएगा 2312500 इंटू 0.007 डिवाइड बाय 1.1873, मेरा लॉस हो गया 13634। और मुझे रिसीट्स कितना होगा? रिसीट्स तो सर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि हमें तो सर नेट सेटलमेंट होती है, एक्चुअल में रिसीट कितना, वो तो पूरा का पूरा अमाउंट जो मुझे 28 लाख यूरो मिलेगा वो पूरा का पूरा मुझे मार्केट में करवाना पड़ेगा 1.1873। तो इतने पाउंड आपको मिलेंगे डिवाइड बाय 1.1873, ठीक है। तो आपको कितना होगा? 2358292। तो मेरा नेट रिसीट्स कितनी हो जाएंगी? 2358292 माइनस 13634। ये मेरा आंसर यहाँ पे बनता है 2344658। इतने पाउंड की मेरे को रिसीट्स होगी। अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन आपके सामने, इन्होंने थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में आंसर दे करके बोल दिया 2.3446। तो 2.3446 इन्होंने सिर्फ यहाँ तक दिया है कि आपको इतने रुपीज़ जो है वो।
सो आई होप आपको इस डिस्कशन से पहले हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर हमने 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं और हमें इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको फिर से डिस्कशन एक बार समराइज़ कर देता हूँ, जिससे आपको एक बार ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाए। तो सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर मुझे फ़ॉरेन में मुझे फ्यूचर में कोई फ़ॉरेन करेंसी बाय या सेल करनी है, तो मैं उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, जिसमें कि लॉट साइज़ में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 कि आपको डॉलर्स अगर बाय करने हैं, तो आपको इतने लॉट्स में, एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगा मतलब $1000 बाय करने हैं कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट करूँगा मतलब $2000, तो वो लॉट साइज़ में होता है। ठीक है, आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको निकालने पड़ेंगे पहले। वो आप कैसे निकालेंगे? सर इतना डॉलर्स मेरे पास टोटल आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल $1,00,000 मेरे पास आने वाला है, ठीक है? और 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, $1000 का एक लॉट साइज़ है, तो मतलब मुझे 100 कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने पड़ेंगे, जिससे मैं $1,00,000 को कवर कर पाऊँ, ठीक है? तो पहले आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेंगे, फिर आप इनिशियल मार्जिन पे करेंगे। इनिशियल मार्जिन सर पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान रखना। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, मैंने कॉपीज़ भी देखी है एसएफएम की, कि वो क्या करते हैं, इनिशियल मार्जिन जो होता है वो पर कॉन्ट्रैक्ट निकालना होता है, हम उसको ओवरऑल एज़ इट इज़ ले आते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी को ले लेते हैं, जबकि उसको इनिशियल मार्जिन इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो आपका टोटल मार्जिन जाएगा, ठीक है? उतना मार्जिन पे करवाएंगे। उसके बाद आपका ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा उस मार्जिन पे। मैच्योरिटी के दिन क्या होगा? सर मैच्योरिटी के दिन स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस चल रहा है, मैं फिर से बता दूं, जो आपके प्राइसेस होते हैं वो मार्केट के अलग होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के लिए अलग प्राइसेस होते हैं। तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट होगी वो स्टॉक एक्सचेंज वाले रेट्स पर होगी, और जो ट्रांजैक्शन होगी, जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, वो आपकी एक्चुअल मार्केट से होती है, रियल मार्केट से होती है। तो मैच्योरिटी वाले दिन क्या क्या होगा? जो भी डॉलर्स आएगा आपको कस्टमर से, उसको आपको एक्चुअल मार्केट में उस दिन जो स्पॉट रेट होगा वहाँ पे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और जो नेट गेन और लॉस है वो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो रेट्स थे, जिस रेट पे आपने एग्री किया और जो रेट आज मैच्योरिटी के दिन स्टॉक एक्सचेंज पे चल रहा है, उनका डिफरेंस निकाल करके आपको नेट गेन और लॉस निकालना पड़ेगा। तो ये नेट, एक तो आपको मार्केट से रुपीज़ मिलेंगे, एक आपको नेट गेन लॉस फ्यूचर से मिलेगा, और एक आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा इनिशियल मार्जिन पर। वो स्टार्टिंग में जो आपको इनिशियल मार्जिन आपने पे कराया था वो तो आपको वापस मिल ही जाता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ दिस गेन और लॉस। तो आई होप आपको भी करेंसी फ्यूचर, जो फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स का जो टॉपिक है, उसकी एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं आपके। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आई एम ट्राइंग कि हम कवर करेंगे फॉरेन करेंसी ऑप्शंस। तो फॉरेन करेंसी ऑप्शंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो भी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट समझ आ जाए तो ईजी है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।